पे देखेंगे कि जनसुराज एक ऐसी उभरती हुई पार्टी है जिसमें लोगों का एक विकास दिख रहा है, एक उम्मीद दिख रहा है। और इस बार सोच रही है जनता की बदलाव किया जाए, और बदलाव के इस दौर में आज हम आए हुए हैं मोरवा विधानसभा में। मोरवा विधानसभा में श्री धीरज कुमार जी को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। इनका अभी पैदल पदयात्रा चल रहा है, जहां तक गाड़ी नहीं पहुंच पाती है वहां तक खुद ये पैदल जा करके जनता से मिल रहे हैं। लेकिन सर का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जनता से मिलने के बाद बहुत कुछ अपने अंदर ऑब्जर्व किए हैं कि आखिरकार जनता किस स्थिति से गुजर रही है, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। सर आप लगभग आज 2 दिन से पदयात्रा चल रहा है, लोगों से मिल रहे होंगे, क्या सब समस्याएं आ रही है और आपको क्या कुछ लगता है जनता का समस्या देख करके? समस्याएं तो हैं, ये आप मुझसे ज़्यादा जान रही हैं। आप तो हर एक प्रत्याशी के लिए दौड़ रही हैं, हर एक पार्टी के लिए दौड़ रही हैं। मूल समस्या जो है यहाँ के बच्चों का शिक्षा का है, और यहाँ के नवयुवकों का रोजगार का है, पलायन का है। अगर ये शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाए और पलायन रुक जाए तो समस्याएं धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगी। जो अविकसित क्षेत्र है, विकास नहीं हुआ है, वो अपने आप विकसित हो जाएगा। ये क्रमशः विकास की एक प्रक्रिया है। पहले लोग शिक्षित होंगे तो अच्छी रोजी रोजगार मिलेगा, और सरकार व्यवस्था करेगी यहाँ के पलायन रोकने की। तो मुख्य मुद्दा जो है शिक्षा का है, शिक्षा का समुचित व्यवस्था न होना, और यहाँ रोजगार की कमी का है। जनता से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार की जनता क्या चाह रही है? युवाओं में तो जोश है। हम लोगों ने जो बिहार बदलने का संकल्प लिया है वो युवाओं के कंधे के बल पे ही लिया है, उनके कदमों के बल पे ही लिया है। क्योंकि जो पहले के लोग हैं वो तो थोड़ा सा ज़्यादा कस्टमाइज रहते हैं, वो ट्रेडिशनल चीज़ें सोचते हैं। जो नवयुवक हैं, ये नवयुवक ही बाहर जाते हैं तो उन्हें ही बेइज्जती सहनी पड़ती है, उन्हें ही दुर्दशा देखना पड़ रहा है। तो वो सारे नवयुवक जो हैं वो बिहार बदलने के लिए एकदम तत्पर हैं, और मुझे लग रहा है कि वो अपने अपने घर में जब इस चीज़ का चर्चा कर रहे हैं तो उनके मम्मी पापा भी, उनके बुजुर्ग भी उनका सहयोग दे रहे हैं। सर एक तरफ देख रहे हैं कि आप लोग जनसुराज से जुड़ करके बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, बिहार में विकास लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी की जो सरकार है वो बिहार को लूट रहे हैं, और यहाँ तक कि वो बाहर में अपना जमीन लेकर के, बाहर में अपना मंजिल लेकर के वहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि बिहार को लूट करके और बाहर बसने का तो ये इरादा नहीं है? अभी अभी भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार चौधरी जी के ऊपर 200 करोड़ का इल्जाम लगा, लेकिन अभी तक कोई उनके ऊपर से जवाब नहीं आ पाया है। अब देखिए, आपने कहा कि सरकार लूट रही है, सरकार नहीं लूट रहे हैं। हमारे जो जनप्रतिनिधि गए हैं उन पे आरोप लगी है, अब वो आरोप का जवाब दें। नीतीश कुमार एक स्वच्छ छवि के राजनेता रहे हैं, उनके बारे में पहले भी सुना हुआ है और उन्होंने किया भी है कि जो अगर इनके पे किसी इल्ज़ाम लगा है तो उन्होंने उनसे इस्तीफा ले लिया है। इवन कि अगर भ्रष्टाचार के आरोप में उन्होंने आरजेडी के साथ सरकार तोड़ के फिर से नई सरकार बनाई थी, तो वो अपनी छवि पेश करें कि क्या। प्रशांत भैया ने तो साक्ष्य के साथ उन पर आरोप लगाए हैं, वो कुछ दिन में अपना स्थिति रखेंगे। अगर नहीं रखते हैं तो जनता के मन में नीतीश जी की जो स्वच्छ छवि है उस पर असर पड़ेगा। और जहाँ तक मैंने सुना है कि जदयू के प्रवक्ता ने भी उनको कहा है, अशोक जी को, कि आप अपना स्थिति स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, अभी तक कोई जवाब नहीं आ पाया। क्या लग रहा है कि सचमुच में घोटाला किए हैं? नहीं, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं विकास के कार्यों में विश्वास करता हूँ। मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसमें मैं कैसे सच्चे तरीके से, अच्छे तरीके से काम करवाऊँ, मैं उस पर फोकस करता हूँ। मैं दूसरे को बुराई में, किसी की शिकायत करने में विश्वास नहीं करता। जिनको जो दिखा है वो काम किया। अगर उन्होंने जनता के साथ धोखा किया तो जनता इस बार उनको सबक सिखा देगी। आपके पीछे इतने सारे युवा नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि अब की बार विधानसभा क्षेत्र मोरवा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में बदलाव होकर के रहेगा? जी मुझे तो पूरा विश्वास है। इसी जोश से और जनता का जोश से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और पूर्ण विश्वास है कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। चलिए, तो इस बार मानना है सभी लोगों का कि बिहार में इस बार बदलाव होके रहेगा, और बदलाव इस तरीके से होगा कि पूरे ये जनता मिलकर के बदलाव करेगी। कुछ हमारे साथ यहाँ पे युवा है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के इन लोगों का क्या विचार है। सर इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या विचार, बदलाव होगा या यही सरकार सही है? बिल्कुल बदलाव होगा। हम लोग सरकार सपोर्ट करते हैं। इस बार जनता को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इनको। इसके बाद क्या कहना चाहते हैं? इस बार किस पे बटन दबाना है आम जनता को? जी दबाना है, बैग छाप पे दबाना है। बैग छाप पे? जी बिल्कुल। तो आपका क्या विचार है सर चुनाव को लेकर के, सरकार बदलना है या यही सरकार अच्छी काम कर रही है? नहीं, बदलना तो है, जरूर बदलना है। बदलना है, एकदम बदलना है। बदलिएगा? क्योंकि सबसे पहले चीज रोजगार चाहिए बिहार में। अच्छा। हाँ, हम भी अभी
कहीं और रह रहे हैं, यहाँ नहीं है, ज़्यादा दिन के लिए आए हैं। हम रेसिडेंट इंजीनियर हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमको वहाँ किस चीज़ से कैसे बोला जाता है वहाँ बिहारी करके वो हम जानते हैं, है ना। और आप जितने भी यहाँ पे हैं ना, सबसे पूछ लीजिए कैसे बोला जाता है वहाँ पे। बिल्कुल। हाँ, मतलब सब एहसास है कि हाँ। कहीं न कहीं हम लोगों को बहुत दबाया जाता है। बहुत दबाया जाता है, बहुत ज़्यादा। बिहार में रहने के बाद क्या लग रहा है कि सर उठा के जिए? हाँ, सर उठा के जिएंगे। चलिए देख सकते हैं कि युवा की ये आवाज है और इसके आप लोग को मुस्कान बता रहा होगा कि आखिरकार बिहार में बदलाव क्यों चाहिए, बिहार में विकास क्यों चाहिए। सर आपका क्या विचार है? सरकार बदलना चाहिए, जन स्वराज पार्टी आना चाहिए, क्यों आएगा बदलाव आएगा तो सही रहेगा, क्योंकि पहले से ही बहुत सारी सरकार थी, हाँ, उनसे क्या लेकिन उम्मीद थी? उनसे उम्मीद लगा के देखे, वोट दिए हम लोग, कुछ नहीं कर पाए, इनसे भी एक बार उम्मीद लगा रहे हैं हम लोग। एक बार मतलब क्या, मौका एक बार मौका देना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। इस बार जो युवा का बेरोजगारी खत्म होना चाहिए, रोजगार विधानसभा से किन्हें देख रहे हैं अपने विधायक के रूप में? धीरज को देख रहे हैं। नीरज जी को देख रहे हैं। क्या लग रहा है कि आपके विश्वास पे कायम उतर पाएंगे अगर इनको हाँ, इन बनाते पे हैं? विश्वास है, उतर पाएंगे। विश्वास है। हाँ, इनको जिताना है। अब की बार किनकी सरकार बनाएंगे आप लोग? बैठ चाप को बैग छाप का। ये देख सकते हैं कि अब की बार बैग छाप का सरकार बनाना है, यानी जनसुराज का सरकार बनाना है। जनसुराज का सरकार क्यों बनाना? अभी भी सरकार है, वो कह रही है कि हमने बहुत सारे विकास किए। बिहार में बदलना जरूरी है। हाँ। कंपनी जो सब कुछ प्लस में बाहर में जाने के मतलब हो जाता है कि कौन मुसीबत पर से गुजर रहा है बिहार के लोग, आप तो समझ में करते हैं। अपनी पहला माता पिता से दूर होके रहना पड़ता है, एक पैसा के खातिर जाना पड़ता है वहाँ पर, परिवार को छोड़ के। 12,000 कमाते होंगे तो 6 से 7,000 बच के घर बचता होगा, सब कुछ खाना पीना काट कूट कर रूम के बचता है, इसीलिए बिहार को बदलना पड़ेगा। ये देख सकते हैं, ये है एक बिहार की जनता की आवाज जो कह रही है इस बार बिहार को बदलना है, और बिहार को बदलना है तो जनसुराज पार्टी को लाना होगा। और ये सारे देख रहे होंगे कि भ्रष्टाचार की सरकार है जो ये जनता एक्सेप्ट कर रही है और बता रही है कि इस बार अब की बार की सरकार को जो है वो बदल के रख देंगे, और बदलेंगे ऐसा कि पूरे जनता देखेगी। और बिहार में तभी बदलाव आएगा जब आप लोग विकास के नाम पे वोट करेंगे, ना कि जात धर्म के नाम पे वोट करेंगे। जब तक आप लोग जात और धर्म के नाम पे वोट करेंगे तब तक बिहार में कभी भी विकास नहीं आएगा। तो इस बार आप लोग अपना हिम्मत दिखाइए, ताकत दिखाइए और बिहार को बदलना है तो एक बार विकास का मुंह देख करके, अपने बच्चों का फेस देख करके इस बार बदलाव कीजिए। और जनसुराज पार्टी को अगर लाना है तो उसकी विचारधाराएं को आप लोग वैसे प्रशांत जी को बहुत सुनते होंगे फोन पे, या फिर जहाँ उनकी सभा लगती होगी उनको देखे भी होंगे, उनका विचारधारा जो है उनसे सारे लोग जुड़ रहे हैं। बाकी आप लोग का क्या विचार है इस बार 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के? अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।